मेरे भाई, अगर आप भी सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस क्लास के सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा। देखिए, यहां पे पहला नंबर सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आप बता के चलिएगा 1935 में हुई थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो मेरे भाई, मैं बता दूं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है आपका कौन सा, वसा में घुलनशील। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनेगा एग्जाम में। जल में घुलनशील विटामिन बी होता है और सी होता है, बी कॉम्प्लेक्स, मान लो B1 B2 B12 सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के होता है। तो आपसे पूछा है वसा में घुलनशील ये वाला, और इसमें से कोई मिला तो यहां पे विटामिन के मिल गया हमारा। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ये सभी जल में घुलनशील है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल आ चुका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। आप हमें कमेंट करके बता दो कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे चौथा नंबर सवाल आपका आ चुका है मेरे भाई। उससे पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सभी साथी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डेली अपलोड करता हूं। देखिए, यहां पे प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसे हम पारा कहते हैं या फिर मरकरी कहते हैं, Hg बोलते हैं। ओके, अगर धातु की जगह अधातु होता तो क्या लगाते। अगर आपके सामने अधातु होता तब आप लोग बताते भैया ब्रोमीन हो जाएगा। क्या होगा, ब्रोमीन होगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है मेरे भाई, ये है यहां पे आपका अनुच्छेद 32 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो मानव शरीर में इंसुलिन का जो स्राव होता है भैया, वो किस से होता है। तो आपने बताया भैया वो अग्न्याशय से होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सांभर झील मुख्यतः किस प्रकार की झील है। राजस्थान में जो सांभर झील है ना भाई, ये खारे पानी का झील है। कैसा झील है, खारे पानी का झील है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहां पे बताओ, निम्नलिखित में कौन सा वायरस के कारण, यहां पे देखो वायरस के कारण होता रोग, ऐसा जो वायरस के कारण हो तो वो डेंगू हो जाएगा। क्या एक बार बताएंगे। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। यहां पे है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण किस अंग से होता है। मानव शरीर में पित्त रस का जो निर्माण होता है ना, ये होता है यकृत से। किससे होता है, यकृत से होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहां पे लोकप्रिय रूप से किस क्रांतिकारी से जुड़ा है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भैया भगत सिंह से जुड़ा है। तो आप ऑप्शन नंबर बी लगा के चलोगे। साथियों प्लीज क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि लाइक रहता है तो मजा आ जाता है ना पढ़ाने में। देखो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नींबू में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो नींबू में बताओगे आप लोग भैया साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आप हमें बता सकते हो कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया
जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कितना भैया? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कितना? तो 6 से लेके 10% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एग्जाम में यह भी आया कि सिरका में एसिटिक अम्ल कितना पाया जाता है? तो 6 से 10% के बीच पाया जाता है। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है बिजोलिया किसान आंदोलन मुख्य किस रियासत से संबंधित था? बताएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये किस रियासत से संबंधित था मेरे भाई? तो ये संबंधित था मेवाड़ से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न का जवाब बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित था? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आप लोग बताएंगे मेरे भाई। क्या होगा 14 नंबर सवाल का जवाब? आपने बताया भैया अनुच्छेद यहां पे 54 से संबंधित था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पे ये गायब कैसे लग रहा है भाई? चलो ये 1 मिनट, ये गायब कैसे है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, गायब है तो रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न देखो, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आप हीमोग्लोबिन के कारण कहोगे। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था भैया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो ये बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की भूमि का है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भूमि बताओ, वो भी आप बताओगे। मरुस्थलीय भूमि है भैया, जो कि जैसलमेर का भूमि है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाएगा? V बराबर I इंटू R। आप कहोगे धारा, विभवांतर और प्रतिरोध है इसमें। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है कि मेवाड़ प्रजामंडल के गठन से प्रमुख रूप से किसका नाम जुड़ा है? तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम जुड़ा है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल है। जीडीपी में डी का अर्थ क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी का अर्थ डोमेस्टिक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में सरिस्का बाग परियोजना, राजस्थान में सरिस्का बाग परियोजना है, ये किस जिले में स्थित है? तो ये आप बताओगे किस जिले में है भैया? तो अलवर जिले में है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो उज्जवल कौन सा सही है? तो उज्जवल, ये वाला उज्जवल हमारा सही हो जाएगा। साथियों क्लास को लाइक कर लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हो क्लास को लाइक करने के लिए, तो एक बार लाइक कर दो जल्दी से। राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्य किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये जैसलमेर में भी है और बाड़मेर में भी है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का जूल होगा, विद्युत विभव का वोल्ट होगा, धारा का एम्पियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला जो है ये अजमेर में आयोजित होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा है जो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। चलो 29 नंबर सवाल है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। बजट संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? बजट जो है मेरे भाई ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पे संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। चलो 32 नंबर सवाल यहाँ पे है। राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह कामचोर, क्या मेरे भाई? कामचोर हो गया। उसके बाद देश भक्त हो गया। उसके बाद रसोई, रसोई घर कह दोगे आप लोग। ये सब क्या है? आप तत्पुरुष समास बताओगे। यहाँ पे देखिए सदैव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है।
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 है मानवता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ता जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो है ये लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 35 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इसमें से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो पाया है और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथियों अगर आप नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।